मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। 30 नंबर की कोठी से निकलकर आलिया ने 60 नंबर की कोठी की तरफ रुख किया। मन तो कर रहा था कि घर वापस जाकर आराम करे। बुखार से पूरा बदन दर्द कर रहा था। फिर सोचा, हम गरीब काम वालों की यही मजबूरी है। तन साथ ना दे तब भी काम करना पड़ता है, नहीं तो कोठी की मालकिन पैसे काटने की धमकी देने में देर नहीं लगाती। 60 नंबर की कोठी की घंटी बजाकर दरवाजे पर ही बैठ गई, क्योंकि बुखार के कारण खड़ी नहीं हो पा रही थी। दरवाजा अम्मा जी शकुन जी ने खोला। उसे यूं बैठे देखकर कहने लगी, क्या आलिया, आज तू हर रोज से भी देर से आई है और चल भी ऐसे रही है जैसे तेरे पाँव में मेहंदी लगी हो। तू भूल गई क्या कि आज तो बहू ने तुझे और दिनों से जल्दी आने को बोला था, क्योंकि शाम को घर में पार्टी जो है, दही बड़े की दाल पीसकर दही बड़े बनाने हैं और रोज से एक दो सब्जी फालतू बनानी है। हम अभी सब कर देंगे अम्मा जी, काम पूरा करके ही घर जाएंगे, आप तनिक भी चिंता मत करो। वो जो 30 नंबर वाली मैडम है ना, पूरी कसाई है। जब उनके घर आने पर मैंने कहा कि आज मुझे बुखार है, बस जरूरी काम करवा लो, बाकी काम तबीयत ठीक होने पर कर दूंगी। बस इतना सुनना था कि फट पड़ी। कहने लगी, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों को, बहानेखोरी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा काम पूरा करो। ये रोज का बहाना तबीयत खराब का यहाँ नहीं चलेगा। पैसा पूरा लेती हो तो काम भी पूरा चाहिए मुझे। अब आप ही बताओ अम्मा जी, आप लोगन को बीमारी होए तो आप लोग कितना आराम करो और फल फ्रूट खाएं, साथ में ताकत की दवाई खाओ, वो अलग से। हम गरीब लोगों की बीमारी से तो आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शरीर तो हमारा भी दुखता है बुखार में। अम्मा जी ने आलिया का हाथ छुआ। अरे आलिया, तू तो बुखार से तप रही है। ऐसा कर, आज तू यहीं लेट और आराम कर। मैं अभी तेरे लिए काली मिर्च व तुलसी की चाय बना कर देती हूँ। साथ में बुखार की दवाई भी। दवा खाकर तू 2-3 घंटे को यहीं सो ले। धूप में मैंने तेरे लिए बिछावन बिछा दिया है। और अम्मा जी, आराम तो मैं कर लूंगी, क्योंकि पूरी देह दर्द कर रही है। परंतु काम का क्या होगा? काम की चिंता तू बिल्कुल मत कर, मैं सारा काम निपटा दूंगी। कैसे भला? अम्मा जी, आप तो रोज पलंग पर लेटकर आराम करती हो और फिर ये काम कर लोगी। हाँ, और नहीं तो क्या। वो आराम तो मैं इसलिए करती रहती हूँ कि सारा काम तू जो कर जाती है, ऊपर से मेरे पैरों की मालिश भी इतनी अच्छी करती है, जबकि यह मालिश करना तेरे काम में शामिल भी नहीं है। अरे अम्मा जी, आप भी कैसी बात करती हो? मालिश तो मैं इसलिए कर देती हूँ कि आप बड़ी बूढ़ी हो। आपकी सेवा करके तो मुझे पुण्य ही मिलेगा। अच्छा, अब तू चुपचाप जाकर सो ले 2 घंटे को, और तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। हाँ, शाम को बहू को कुछ मत बताना कि दही वड़े और दूसरे काम मैंने किए हैं, या मेरे और तेरे बीच की बात है। तू इतने सालों से हमारे घर काम कर रही है, जी जान लगाकर, तो तू अब हमारे परिवार के सदस्य के जैसी ही है। तो जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम उसको आराम करने को कहते हैं और दवाई देते हैं। फिर तू तो इतने सालों से हमारी सेवा कर रही है, तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरी बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? आगे से कभी इस तरह की बात मत कहना। तू भी इंसान है और हम लोग तुम लोगों का दुख दर्द भली भांति समझते हैं। हाँ, घर जाते समय मुझसे पैसे ले जाना, रास्ते से कुछ फल खरीद लेना और खाना, जिससे ताकत बनी रहे, और तू जो जल्दी ठीक होकर अपना काम संभाले। तभी आलिया खुशी के मारे रोने लगी। अम्मा जी ने पूछा, अरे आलिया, तू रोने क्यों लगी? नहीं अम्मा जी, बस ऐसे ही। आज तक कहीं भी मुझे इतनी इज्जत और प्यार नहीं मिला जितना मुझे आपसे मिला। अम्मा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्यों नहीं इज्जत और प्यार मिले तुझे? तू हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रही है, तो तेरा ख्याल रखना हमारा फर्ज है।
یا نہیں؟ چل اب آرام کر، باتیں نہ بنا، میں کام نپٹا کر آتی ہوں۔ اماں جی مسکراتے ہوئے کچن کی اور چل دی۔ دوستو، یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور اس سٹوری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے ہی آنے والی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے گی۔ دھنیہ واد۔